दोस्तों आज मैं आ गई हूँ एक अमेजिंग जंगल में। वाकई बहुत खतरनाक है दोस्तों, यहाँ आने की गलती से भी मत करना। मेरे साथियों ने इस वीरान रास्ते में छोड़ दिया है और यहाँ से मुझे वापस अपने घर तक जाना है। देखते हैं क्या मैं यहाँ से जा पाऊंगी। यहाँ पे चील, कौवे और पक्षियाँ भी उड़ रहे हैं और मुझे इनसे बहुत ही डर लग रहा है। मुझे सतर्क रहना होगा क्योंकि रास्ता बहुत ही कठिन है और यहाँ से हम कभी भी गिर सकते हैं। अगर एक भी गलती हुई तो हम यहाँ से तुरंत, देखो वो चील हमारी तरफ अटैक करने आ रही है और मुझे बहुत ही डर लग रहा है। तो दोस्तों हमें ऐसे चील पक्षियों से बच के रहना पड़ेगा। इसके लिए हम लाए हैं अपने बैग में एक हथियार। वैसे तो हमें इसकी हथियार की ज़रूरत नहीं है, ये हम लकड़ी और पेड़ काटने के लिए लाए हैं। हम टेंट बनाएंगे, लेकिन दिस इज वेरी डिफिकल्ट प्लेस वी आर हियर। लेट्स गो। व्हाट वी सी दैट फॉरेस्ट एंड अभी हमें एक चीज़ मिली है जिसको मैं आपसे दिखाना चाहती हूँ। और ये देख सकते हो आप, ये पुराना घर है। लगता है जैसे यहाँ कोई रहता था। हो सकता है किसी ने अपने लिए रहने के लिए बनाया हो। इसको हम खोल के देखेंगे। मुझे डर लग रहा है लेकिन मैं इसको खोलने की कोशिश करूँगी। अब अंदर जाके देखेंगे। और दोस्तों इसके अंदर तो कुछ खास लग नहीं रहा है मुझे। और यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई जानवर को रखा जाता है। यहाँ पे जानवरों को रखने की जगह बनाई है। देखो यहाँ पे आप रख सकते हो, यहाँ पे घास फूस रखी है पता। और ये क्या मिला है मुझे, यहाँ पे कुछ निशान भी है जैसे यहाँ पे कोई आदमी आया हो बार बार। तो दोस्तों हम यहाँ पे नहीं छेड़ेंगे, हमें नहीं पता ये किसका है, लेकिन आज के लिए हम यहाँ पे रुक सकते हैं। तब तक हम लोग थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। मुझे एक शानदार जगह मिली है दोस्तों। ये जो घास है इसमें आग जलाने के लिए और सोने के लिए बहुत ही नरम बिस्तर बन सकता है। तो ये हम बिस्तर के लिए थोड़ी सी घास को उधर ऐसा रखा। ये हल चलाने की चीज़ लग रही है मुझे, तो मुझे तो यहाँ पे बस अपना बिस्तर लगा दिया है मेरे। और दोस्तों मेरा बिस्तर तैयार हो चुका है। बस इसमें मुझे चाहिए थोड़ी सी और नरमाई के लिए कुछ पत्तियों के लिए हम देखेंगे यहाँ पे कौन सी जगह ठीक है। ये जंगल देखने में जितना अच्छा है उतना ही डरावना है। अब मुझे कुछ पत्तियों का इंतजाम करना है जिसके लिए मैं यहाँ से निकल रही हूँ। और रास्ते में मुझे कई सारी आवाजें सुनाई दे रही थी, फिर भी मैं जंगल को पार करके इस रास्ते पे पहुँच ही गई। कुछ करूँगी तो मैं यहाँ से गिर भी सकती हूँ और ये बहुत ही डरावना है। पर मुझे कुछ पत्तियाँ मिली है इसलिए मैं पत्तियों को लेने जा रही हूँ नीचे। ये थोड़ा शिट। ये बहुत ही कठिन है। अगर हम नीचे गए तो सीधा ऊपर चले जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे नहीं जाना चाहते। बस यहाँ से कुछ पत्तियाँ मैं काट लेती हूँ। इन पत्तियों से तो क्या ही घर बनेगा। पर दोस्तों ये मुझे कठिन लग रहा है, इसलिए मुझे यहाँ से रास्ते में काफ़ी उतार चढ़ाव आने के बाद भी हमने ये रास्ता अधूरा नहीं छोड़ा। इस सफ़र में हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं और हम ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं। आज के लिए बहुत ही थकान भरा काम हो रहा है, लेकिन हम इसको पूरा करके ही घर जाएंगे। आसपास कोई भी बड़ी पत्तियाँ नहीं दिख रही है। लगता है आज हमें इसी में सोना पड़ेगा। तो चलो, अब हमारा बिस्तर लगभग तैयार है और बारिश से भी हम बच जाएंगे। अब हम यहाँ पे बनाएंगे अपने लिए खाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है हमें और सुबह से हम चल रहे हैं। तो खाना बनाने के लिए मुझे कुछ सामान चाहिए। एक पत्थर मुझे ये मिल चुका है और दूसरे पत्थर की मैं तलाश में हूँ। एक मुझे ये पत्थर मिला है। अब इन दो पत्थरों को मैं अपने चुल्ली के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। जगह थोड़ी सी साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि ये जो आग है ये पूरी जगह फैल सकती है, इसलिए मुझे यहाँ पे थोड़ी सी सफाई करनी पड़ेगी ताकि कीड़े मकोड़े भी मेरे आसपास ना आए। तो दोस्तों मुझे मेरे साथियों ने बस ये एक बर्तन दिया है। लगता है बर्तन इस पर ठीक आ जाएगा। और मैंने लाई है अपने लिए एक मैगी, क्योंकि मैं नॉनवेज तो होनी कि पक्षी मारूंगी। एक मैगी लाई है दोस्तों।
कूड़े को हम बिल्कुल भी जंगल में नहीं छोड़ेंगे, इनकी सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। अब मेरी एक पानी की बोतल, ये देखो, ये मैं पानी का जुगाड़ करके लाई हूँ, ढक्कन नहीं था। और यहाँ आसपास बड़ी मुश्किल से बोटिंग लगी है मुझे, तो पहले आग तो जला लेते दोस्तों। ये कुछ लकड़ियाँ हैं जो मैं ये ढूंढ के लाई हूँ। सबसे पहले हम ये वाली लकड़ी लगाएंगे और इसमें हम ये वाली लकड़ी लगाएंगे और उसके बाद हम थोड़ी सी मोटी लकड़ियाँ लगाएंगे। वैसे तो मुझे आग जलानी ढंग से आती नहीं है। और हम लगाएंगे इसमें भूसा, इस भूसे से आग जल्दी पकड़ेगी, क्योंकि इसके ऊपर पतीला भी आएगा तो हमें थोड़ी जगह पतीली। तो मेरे नशेड़ी दोस्तों ने मुझे ये लाइटर दिया है, क्योंकि मैं इससे आग जलाऊंगी और देखते हैं क्या हम आग जलाने में कामयाब होते हैं। हम आग जलाने में बिल्कुल सक्षम। तो दोस्तों मुझसे आग नहीं जल रही है, इसलिए हमें एक प्लास्टिक चाहिए, तो हम मैगी को इसमें पहले डाल देते हैं। काफ़ी मुश्किलों के बाद मैंने आखिरकार ये आग जला ही ली। इसको जलाने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। तो फाइनली आग जल चुकी है। जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये वाली घास बहुत जल्दी आग पकड़ती है और इसमें हम लकड़ी लगाएंगे। और तो गाइस फाइनली हमारी एक अच्छी आग लग चुकी है। बस इस आग से ये जगह ना जल जाए, हम फटाफट से इसमें रख देते हैं डोंगा। इस डोंगे में हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, इतना पानी हमारी मैगी के लिए बहुत होगा। और इस आग को इसके नीचे रख देते हैं ताकि ये फैले ना, क्योंकि हमें अपने साथ साथ जंगल का भी ध्यान रखना है। इस पर थोड़ा सा मसाला डाल दिया, क्योंकि जंगल में ऐसे ही मैगी मिलती है। दोस्तों मेरा हमेशा सपना था चॉपस्टिक से खाना, कोरियन बनने का, पर आदिवासी जरूर बनूंगी। लो पकड़ो, सॉरी, कैमरामैन को परेशान नहीं करेंगे हम। अपने हमारी चॉपस्टिक तैयार है। अब इन चॉपस्टिक को आगे से थोड़ा सा हम छील लेते हैं। हमारा धातरा का है एकदम बढ़िया तरीके से पकड़ सके। बस थोड़ी देर और ये पूरी पकने की तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों मेरा खाना पक चुका है और इस खाने को खाने के लिए मैंने बहुत ही इंतज़ार किया है। और इसको नीचे रख देते हैं। इसलिए मैं इस पर डाल दूँगी पानी, ताकि बाकी जगह आग ना लगे। मेरा खाना बिल्कुल तैयार है और मेरी चॉपस्टिक भी तैयार है। ये देखेंगे कैसा बना है। ऐसा ना चॉपस्टिक के चक्कर में पूरा नीचे गिर रहा। पहले हम एक खाएंगे। सो यम्मी। में ज़्यादा मसाले नहीं है, लेकिन मैगी मसाले से ही काफ़ी टेस्टी, खाने में भी बहुत अच्छा बना है। अच्छे से पकी हुई पूरी में। कैमरामैन खाना चाहते हो? ठीक है, तो हम खा लेते हैं सारा। सो यम्मी। ने पूरा खाना खा लिया है। इसको थोड़ा सा वॉश कर देंगे, वापस डाल देते हैं। और अब हम थोड़ी देर आराम करने वाले हैं यहाँ पे। और इससे बहुत ही नरम बना है। आराम करने के बाद मेरे शरीर में अभी बहुत सारी ऊर्जा है और अब मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मैं अपना सारा सामान वापस से रख देती हूँ जो मैं अपने साथ लाई थी। आप देख सकते हैं सामने वो पहाड़ी है और उस पहाड़ी में ज़्यादातर जानवर रात के समय पे आए जाते हैं। और जो आपने ईगल बाल से देखा था वो वहाँ पे बैठते हैं। यहाँ पे पहले बड़े बड़े गिद्ध भी हुआ करते थे, लेकिन वो काफ़ी समय से नहीं दिख रहे हैं क्योंकि उनकी प्रजाति। ये एक और चीज़ आपको मैं दिखाना चाहती हूँ। कैमरामैन इधर फोकस करो प्लीज़। देख सकते हैं, इसे आंवले का बीज कहा जाता है। सॉरी। और ये बहुत ही हल्के होते हैं। एक गलती और मैं नीचे जरूर तोड़ के दिखाएंगे। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हो सकते हैं। इसे हम खा के दिखाएंगे।
ये बहुत ही खट्टा है और ये बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के फ्रूट्स भी मिल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आज के टाइम पे इतना कुछ मिलना यहाँ पे आसान बात नहीं है। फिर भी दोस्तों मैं कोशिश करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में बता सकूँ। और हमारे साथ हम कैमरामैन भी चल रहे हैं, इन्हें चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए हम उनसे पहले निकल जाते हैं ताकि हम आपको रास्ता दिखा सकें। और ये वो रास्ता है जो आपको सीधा ऊपर की तरफ पहुँचा देगा, इसलिए हमें यहाँ से बच के चलना है। आ जाओ मेरे साथ, कम ऑन। मेरा आंवला गिर गया था, ये मुझे एनर्जी दे रहा है। रोड आ गई, गई मैं। यहाँ पे एक रास्ता मिला है, चलो दोस्तों देखते हैं इस जंगल में और कितनी ऐसी खतरनाक चीजें हैं जो भी होनी बाकी है। इसके निशान से आप समझ सकते हो, जैसे यहाँ किसी के आने जाने की रोज की रोज आना जाना होता रहता है। ऐसा लग रहा है जैसे इस रास्ते पे कई लोग गुजरे हैं और इसी वजह से ये रास्ता बन पाया है। तो आगे हम देखेंगे, अगर हमें कुछ रहने का ठिकाना मिलेगा फिर वहीं से हम अपने दोस्तों को कॉल करके बुला लेंगे। एक रास्ता ऊपर को भी जाता है और हमारी मंजिल बहुत ही पास है और हमें मंजिल की तरफ बढ़ते ही रहना है। अब एक जंगल आने वाला है जिसे मैंने सिर्फ अभी तक मैप में देखा है और अब मैं हकीकत में उस जंगल से जाने वाली हूँ। अगर यहाँ की बात करूँ तो यहाँ के पेड़ पौधे, दोस्तों आप देख सकते हो वहाँ पे एक घर दिख रहा है मुझे। वहाँ पे मुझे लोगों से जाके बातचीत करनी होगी ताकि मुझे वो मदद करे मेरे सफ़र को पूरा करने में। देखते हैं वो लोग हमारा साथ देंगे या नहीं। और बहुत ही थकान लग रही है यार, और बहुत ही प्यास लगती है। यहाँ पे जानवर की भी आवाज आ रही है, लगता है आसपास जानवर भी है। और क्या जानवर, ये तो किसी का घर है दोस्तों। और ये मुझे मिल चुके हैं प्यारे प्यारे जानवर और यहाँ पे लोग रहते हैं। तो हम लोगों से बात करते हैं। इन औरतों से हम बात करके देखते हैं क्या हमें आज का ठिकाना दे रही है। नमस्ते। नमस्ते। हम बाहर से आए हैं, क्या आप हमें एक दिन के लिए रुकने के लिए जगह दे सकते हो? हाँ। आप यहीं के रहने वाले हो? हम बहुत ही दूर से आए हैं, आप यहाँ रुक सकते हैं एक दिन के लिए? ठीक है, रुक सको। तो दोस्तों अभी हम ये पूरा पहाड़ चढ़ के आए हैं। आप देख सकते हो उधर उस रास्ते से हम आए हैं और अपने हम दोस्तों को कॉल कर दिया है। जैसे कि आपको पता है आज हमें यहाँ रहने का ठिकाना मिल गया है। हम बस एक दिन यहाँ रुकेंगे और जब तक मेरी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं चल रहा है और मेरे फ़ोन में भी कोई टावर नहीं आ रहे हैं और दोस्तों का भी कोई पता नहीं है। उन्होंने हमें 1 हफ़्ते का टाइम दिया था पर हमने 1 हफ़्ते से पहले एक टास्क कंप्लीट कर लिया है। हमें काफ़ी टाइम लग गया और यहाँ पे कुछ जानवर भी आप देख सकते हो। बोलना। घास को उधर इतना दूर से लेना तो। अबे ऊपर जाना है हमें। तूने पहले बहुत ज्यादा खा रखी है, अब कि बोलते मेरी मत कर।